हमारे साथ राजनीति और सभी एनजीओ को देशभक्तियों के खिलाड़ियों एजुकेशनिस्ट फ्लैग पर भी परिवर्तन किया गया, सफल बनाएंगे। और इस कार्यक्रम के लिए जो भी इस वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में सभी महानुभाव जुड़े, मैं उधर से स्वागत करता हूँ। और अभी आपके आज्ञा के बाद मैं ये प्रस्तुति आरंभ करता हूँ। नेक्स्ट सर, जैसे कि घरों में भारत का झंडा फहराया जाए, और ये अपेक्षा है कि मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल जी से मैं अनुरोध करता हूँ अपना सुझाव और सूचना देना। जहाँ पे वो डिस्प्ले बिल्डिंग के हिसाब से किया जाता है सर, ये घर पे लगाने वाला झंडा को उतारने की आवश्यकता नहीं होती। Chief ministers of different states, officials from the government of India. मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी से मैं प्रार्थना करता हूँ इसका सुझाव देने के लिए। धन्यवाद। देश के 75वें आज़ादी के अमृत महोत्सव मनाने के और उसकी तैयारी और उसकी समीक्षा की तैयारी को लेकर आज जो कार्यक्रम आयोजित है, आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ उपस्थित केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, उपस्थित सभी केंद्रीय मंत्रीगण और हमारे मुख्यमंत्री मंत्रीगण, आप सभी को मेरी ओर से नमस्कार है, जोहार है। निश्चित रूप से ये काफ़ी खुशी का दिन है कि आज देश के 75वें आज़ादी की तैयारी करने के लिए हम लोग एकत्रित हुए हैं। हर घर तिरंगा कार्यक्रम के माध्यम से देश के हर एक घर तक देश की आज़ादी की खुशी का संदेश पहुंचाने का ये प्रयास निश्चित रूप से सराहनीय प्रयास है, और इसमें झारखंड भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेगा, ये हम आश्वस्त करना चाहेंगे। हमारे राज्य में लगभग 80 लाख घरें हैं, और जो 13 से 15 के बीच में झंडा फहराने की बात आज कही गई है, और झंडे की उपलब्धता कैसे सुनिश्चित हो, झंडा बनाने से लेकर झंडे की डिस्ट्रीब्यूशन तक, चाहे शहर हो चाहे गांव हो, इसके लिए हम लोगों ने नोडल अफसर भी नियुक्त कर दिया है। और कल इस विषय पर राज्य में मुख्य सचिव के नेतृत्व में एक बैठक भी कॉल की गई है, और इस पर बहुत विस्तृत रूप से इसके रूपरेखा तैयार करने का निर्देश दिया गया है। और इसके लिए अभी जैसे कि प्रेजेंटेशन में दिखाया गया है कि झंडे की उपलब्धता केंद्र सरकार के माध्यम से भी कराया जाएगा, उसमें भी कुछ जो साइजेस दी गई हैं, इन सब साइजों का भी केंद्र सरकार को इस संबंध में पत्र के द्वारा इसकी मांग की जाएगी। और कुछ जो हमने इस उत्सव को पूरे ग्रामीण स्तर तक चूँकि ले जाना है ये संदेश, तो मुझे लगता है लगाने के साथ साथ इसमें लोगों की सहभागिता कैसे सुनिश्चित करें, ये भी हमें तय करनी चाहिए। तो इसके लिए जो हमारे ग्रामीण स्तर के जो हमारे मैकेनिज़्म हैं, जो संस्थाएं काम करती हैं, जैसे हमारे महिला समूह वगैरह काम करती हैं, JSLPS हमारे राज्य में काम करती हैं, अलग अलग आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका और सारे लोग काम करते हैं। आज कुछ झंडों की उपलब्धता हम उनके माध्यम से भी करेंगे, ताकि ये चूँकि 13 से 15 तक हम लोग मनाने का ये बात कर रहे हैं, अगर ये बातें कल से ही ये बात शुरू हो जाती है कि अगर हम झंडा बनाने की बातें और इसकी प्रिपरेशन गांव के स्तर पर किया जा रहा है, तो निश्चित रूप से ये एक वाइब्रेंट साउंड होगा, जो मुझे लगता है कल परसों से ही प्रारंभ होगी। और जो मुख्य रूप से जो 15 तारीख का दिन होगा वो काफ़ी उत्साहवर्धक बनेगा, और इसके लिए झारखंड पूरी तरीके से तैयार है। धन्यवाद। विदेश स्थिति हो चाहे आंतरिक सुरक्षा हो, ये हर TSA लैब न्यूज से मैं हूँ आपके साथ संपादक अशोक कुमार झा। हम फिर मिलेंगे आपसे बेहतरीन और ताज़ा खबरों के साथ।